हेलो एवरीवन। भौतिक भूगोल के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे सौरमंडल, सोलर सिस्टम। सौरमंडल से तात्पर्य है सूर्य तथा उसका परिवार। सौरमंडल में सूर्य जो है वो केंद्र में है, यानी सौरमंडल का जो केंद्र है वो कौन है? सूर्य। सूर्य के चारों ओर उसके 8 ग्रह, बोने ग्रह, क्षुद्र ग्रह, उपग्रह, उल्का, धूमकेतु आदि आकाशीय पिंड क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। तो ये सभी मिलकर क्या कहलाते हैं? सौरमंडल या सोलर सिस्टम कहलाता है। सौरमंडल के अंतर्गत हम विभिन्न पिंडों का, विभिन्न ग्रह उपग्रहों का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ग्रह के बारे में। सभी जो ग्रह हैं वो क्या करते हैं? निश्चित कक्षा में, यानी एक निश्चित मार्ग पर सूर्य की परिक्रमा करते हैं। जो ग्रह सूर्य के जितना अधिक निकट होता है उसकी जो परिक्रमण यानी उसके सूर्य के चारों तरफ घूमने की गति है वो भी क्या होती है? उतनी ही अधिक होती है। ग्रहों का अपना स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता है, जबकि जो तारे होते हैं, स्टार्स होते हैं, वो क्या होते हैं? उनका स्वयं का प्रकाश होता है। ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये 8 ग्रह हैं। उसके बाद बोने ग्रह यानी ड्वार्फ प्लैनेट्स, ये ऐसे पिंड होते हैं जो पूरी तरीके से ग्रह की श्रेणी में नहीं आते, यानी ग्रह जैसे होते हैं लेकिन आकार में क्या होते हैं? छोटे होते हैं। परिक्रमा जो पथ होता है वो ग्रहों की तरह नहीं होता और उनसे आकार में बहुत छोटे होते हैं, जैसे यम हुआ यानी प्लेटो, केरन, इरिस, सिरिस आदि। उसके बाद उपग्रह आते हैं। उपग्रह ग्रहों के क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं, यानी ग्रहों के चारों तरफ घूमते हैं। अब तक 100 से भी अधिक उपग्रहों की खोज हो चुकी है, जैसे पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा। उसके बाद क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉइड्स जिसको कहते हैं, ये छोटे छोटे आकाशीय पिंड होते हैं जो मंगल एवं बृहस्पति ग्रह के बीच स्थित होते हैं। इनकी जो अनुमानित संख्या है वो 1 लाख से भी अधिक है। ये आकार में चंद्रमा से छोटे होते हैं। एस्टेरॉइड में सिरिस जो है वो विशालतम एस्टेरॉइड है, जिसका व्यास 940 किलोमीटर है। 1801 में इसकी खोज हुई थी। उसके अलावा पलास, वेस्टा, जूनो, इकारस, इरोस आदि कुछ अन्य क्या हैं? क्षुद्र ग्रह हैं। लगभग 1800 क्षुद्र ग्रह ज्ञात हो चुके हैं। लगभग 28 करोड़ किलोमीटर चौड़ी जो पेट्टी है उसमें ये क्षुद्र ग्रह विभिन्न कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। कुछ क्षुद्र ग्रह कक्षा में हैं, अतः वो पृथ्वी के निकट आते हैं, जबकि अपोलो जैसे क्षुद्र ग्रह पृथ्वी की कक्षा को काटते हैं। वैज्ञानिकों का मत है कि जो एस्टेरॉइड्स हैं उनकी उत्पत्ति किसी बड़े ग्रह के टूटने से हुई है। इनमें से कई ग्रह केवल 1 किलोमीटर व्यास के भी होते हैं। उसके बाद धूमकेतु, कमेट्स या जिसको हम पुच्छल तारा भी कहते हैं, ये
आकाशीय पिंड हैं जो धूल, कण, गैस, बर्फ आदि पदार्थों से निर्मित आकाशीय पिंड होते हैं। धूमकेतु का जो नामकरण है उसकी पूंछ यानी उसकी टेल के आधार पर किया गया है। लैटिन भाषा में जो कमेट शब्द है उसका अर्थ होता है लंबे बालों वाला। धूमकेतु उर्त मेघ जैसे विशालकाय मेघ में उत्पन्न होते हैं। जब ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं तो सूर्य के निकट आने पर जो सूर्य की तरफ हिस्सा होता है, सूर्य की ओर स्थित भाग होता है, उसमें क्या हो जाता है, उस पदार्थ का वाष्पीकरण हो जाता है, जिससे इसके सिर यानी हेड का निर्माण होता है और इसकी पूंछ सदैव क्या रहती है, सूर्य से दूर रहती है, इसलिए इनको पुच्छल तारे भी कहते हैं। इनके 3 भाग होते हैं। दूरबीन से देखने पर सर्वप्रथम उसका हेड यानी सर दिखाई देता है, जिसे कोमा कहा जाता है। ये एक धुंधले बिंदु के समान होता है। एक बीच में मध्य पिंड या नाभिक जिसे कहते हैं, जो ठोस तथा अति लघु आकार का होता है, और जो तीसरा भाग होता है वो पुंछ यानी टेल होती है। सूर्य के निकट आने पर जो सौरिक ऊर्जा है वो धूमकेतु का जो सिर होता है, हेड होता है, उससे तप तथा जो गैसें हैं वो क्या हो जाती हैं, वाष्पीकृत हो जाती हैं। और ये जो गैसें हैं पिंड से बाहर निकलकर धूमकेतु के सिर के पीछे क्या करती है, एक प्रकाशमान पुंछ का निर्माण करती हैं, टेल का निर्माण कहते हैं। सौर्य जो पौने चलती हैं वो धूमकेतु की गैसों को सूर्य से हटा देती हैं, जिससे लगभग 150 मीटर लंबी सीधी एक टेल उत्पन्न हो जाती है। इससे पुंछ की अधिकतम जो लंबाई है 250 मीटर हो सकती है। कुछ धूमकेतु इतने प्रकाशमान होते हैं कि वे दिन में भी देखे जा सकते हैं। धूमकेतुओं का घनत्व बहुत कम होता है। उनका घनत्व पृथ्वी के घनत्व की अपेक्षा 1000 करोड़वें भाग से भी कम होता है। धूमकेतु का कोई निजी व्यक्तित्व नहीं होता। उनकी पहचान सूर्य के चारों ओर उनके पथ से होती है। इस दृष्टि से धूमकेतु 2 प्रकार के होते हैं। एक तो जो निश्चित दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में घूमते हैं, और दूसरे जो खुले वक्र की भांति होते हैं। दीर्घवृत्तीय कक्षाओं वाले धूमकेतु निश्चित अवधि वाले होते हैं। वे सौरमंडल के बाह्य शीतल भाग में धीमी गति से चलते हैं तथा सूर्य के निकट आने पर उनकी गति तीव्र हो जाती है। कुछ धूमकेतु जैसे एंके, हेली, टेम्पल 1, फोर्ब्स, हेली जो होता है ये प्रत्येक क्षेत्र वर्ष में दिखाई देता है। ये सभी क्या है, निश्चित दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में घूमने वाले हैं। दूसरे प्रकार के धूमकेतु अनिश्चित अवधि वाले होते हैं। वे अपने खुले वक्रीय मार्ग पर चलते हैं। तो ये धूमकेतु या कमेट्स। उसके बाद आते हैं उल्का, मेटियर्स। ये रात में टूटते हुए तारे की भांति प्रतीत होते हैं। ये वास्तव में क्या होते हैं, ठोस आकाशीय पिंड होते हैं। दोनों में अंतर है। धूमकेतु गैस धूलकण होते हैं, लेकिन जो उल्का होते हैं ये क्या होते हैं, ठोस आकाशीय पदार्थ होते हैं, जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर घर्षण के कारण जलने लगते हैं और चमकीला प्रकाश उत्पन्न करते हैं। कभी कभी ये जो टुकड़े होते हैं उल्कापात के रूप में पृथ्वी पर आकर गिर जाते हैं और खंडित
हो जाते हैं। इनकी जो रचना है यानी इनकी जो संरचना है, इनमें लोहा, एल्युमिनियम, इसके अलावा निकिल, ऑक्सीजन, गंधक आदि भारी पदार्थ होते हैं। अतः जब ये कभी भूमि पर गिर जाते हैं तो विशाल गर्त उत्पन्न करते हैं। जैसे 12 फरवरी 1947 को पूर्वी साइबेरिया में उल्कापात हुआ था, जिसके गर्त आज भी देखे जा सकते हैं। उसके बाद सूर्य, सूर्य सामान्यतः 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की औसत गति से आकाश गंगा के केंद्र के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। इस दर से सूर्य 25 करोड़ वर्षों में आकाश गंगा का एक चक्कर पूरा करता है। इस अवधि को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड या वर्ष या कॉस्मिक ईयर कहते हैं। सूर्य में मुख्यतः 71% हाइड्रोजन तथा 26.5% हीलियम तत्व पाए जाते हैं। सूर्य का जो चमकने वाला भाग है वो क्या कहलाता है? प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर कहलाता है। इसका तापमान कितना होता है? लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य का फोटोस्फीयर के बाद का जो भाग होता है वो क्या कहलाता है? वर्णमंडल या क्रोमोस्फीयर कहलाता है, जो लाल रंग का होता है। और इस परत के पार एक प्रभामंडल युक्त सौर क्रेट, जिसे क्या कहते हैं? कोरोना भी कहते हैं, स्थित होता है, जो ग्रहण के समय, जब सूर्य ग्रहण होता है उस समय दिखाई होता है, और रिंग की भांति यानी जो अंगूठी होती है उसके भांति ये दिखाई देता है। जो क्रोमोस्फीयर होता है उसका जो तापमान है लगभग 32,000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य की जो ऊर्जा है वो नाभिकीय संघात से उत्पन्न होती है, जिसके लिए प्रति सेकंड 45.3 गुणा 10⁻13 टन हाइड्रोजन खर्च होती है। इस गति से ऊष्मा पैदा करते हुए 500 करोड़ वर्ष के बाद सूर्य एक विशालकाय लाल दानव में हो जाएगा, बन जाएगा। और जब सूर्य लाल दानव के रूप में लगभग 10 करोड़ वर्ष तक रहेगा, उसके बाद ये क्या हो जाएगा? सिकुड़कर श्वेत वामन में बदल जाएगा। ये सूर्य आकाश गंगा क्या होती है? सूर्य आकाश गंगा के चक्कर लगाता है। तो आकाश गंगा जिसे हम गैलेक्सी कहते हैं या मंदाकिनी कहते हैं, ये तारों का क्या होता है? एक विशाल पुंज होता है आकाश गंगा। अंतरिक्ष में 10,000 मिलियन आकाश गंगाएं हैं, और प्रत्येक जो आकाश गंगा है उसमें 1 लाख मिलियन से भी अधिक तारे हैं। तारों के अतिरिक्त आकाश गंगा में धूल और गैसें भी पाई जाती हैं। पृथ्वी जो है वो ऐरावत पथ या जिसे मिल्की वे कहते हैं, दूध गंगा, आकाश गंगा कहते हैं, नामक आकाश गंगा का क्या है? एक भाग है। तो ये आकाश गंगा। उसके बाद आते हैं ग्रह। प्लेनेट्स जो होते हैं, प्लेनेट ग्रह ग्रीक शब्द प्लेनेट से निकला है, जिसका अर्थ होता है घुमक्कड़ यानी वांडरर, घूमने वाला।
आकाश में सदैव स्थिर दिखाई देने वाले तारों से भिन्न ग्रह क्या करते हैं, अपनी स्थिति बदलते रहते हैं तथा कभी कभी क्या हो जाते हैं, ये गायब भी हो जाते हैं। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, प्लेनेट कहते हैं। पहले ज्ञात जो 7 ग्रह हैं उनका जो नामकरण है रोमन जो देवता है उनके नाम से किया गया है। ग्रहों का भी विभाजन किया गया है 2 प्रकार से, एक आंतरिक ग्रह और दूसरे बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रहों में बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल हैं। 4 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। इन्हें पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। ये सघन होते हैं और भारी होते हैं। दूसरा क्या है, बाह्य ग्रह। ये बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण, ये बाह्य ग्रह होते हैं। ये आकार में बड़े होते हैं लेकिन क्या होते हैं, हल्के होते हैं। बाह्य ग्रह जो हैं इनमें की उपग्रहों की संख्या अधिक है। ये जो बाह्य ग्रह हैं प्राय हाइड्रोजन और हीलियम के बने होते हैं। इनकी जो संरचना है बृहस्पति के समान होती है, अतः इन्हें ज्वायन भी कहते हैं। ये सभी तेजी से घूमते हैं और इनका वायुमंडल क्या है, घना। आंतरिक ग्रहों की अपेक्षा जो बाह्य ग्रह हैं वो क्या होते हैं, हल्के होते हैं। उसके बाद ग्रहों का विवेचन। आज के लिए इतना ही।